नमस्कार दोस्तों। हमने पहले पढ़ा संघर्षकालीन भारत और संघर्षकालीन भारत में हमने पढ़ा गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद आज हमारा जो न्यू टॉपिक है उसका नाम है राणा हम्मीरदेव चौहान। तो आज हम हम्मीरदेव चौहान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो हम्मीरदेव चौहान था वह जैत्र सिंह का सबसे छोटा पुत्र था, यानी कि जो हम्मीरदेव चौहान था उसके पिता का नाम जैत्र सिंह था और जैत्र सिंह ने अपने छोटे पुत्र को अपने जीवित रहते ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। यानी कि जैत्र सिंह ने हम्मीरदेव चौहान को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और जो जैत्र सिंह था वह रणथंभौर का शासक था। जैत्र सिंह रणथंभौर का शासक था। जो हम्मीरदेव चौहान था इसका राज्यारोहण, यानी कि जैत्र सिंह की मृत्यु के बाद हम्मीरदेव चौहान का राज्यारोहण का मतलब है यह गद्दी पर 1282 ईस्वी में बैठा। यानी कि हम्मीरदेव चौहान 1282 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और गद्दी पर बैठने के साथ ही इसने बहुत सारे युद्ध लड़े और बहुत सारे युद्ध लड़ने के साथ ही जब यह युद्ध करने के बाद रणथंभौर पहुंचा तो इसने अपनी विजय के उपलक्ष्य में कोटिय जन यज्ञ किया था। इसने अपनी विजय के उपलक्ष्य में कोटिय जन यज्ञ किया था और कोटिय जन यज्ञ के तहत यह यज्ञ करने के बाद इसने मौन सहमति ले ली थी, यानी कि यह बिल्कुल मौन था। और इसने ऐसा माना जाता है कि हम्मीरदेव चौहान ने 17 युद्ध लड़े। उन 17 युद्धों में से 16 युद्धों में इसे, यानी कि यह विजयी रहा या इसे जीत हासिल हुई। तो कहने का मतलब यह है कि हम्मीरदेव चौहान ने कुल 17 युद्ध लड़े और 17 युद्धों में से यह 16 युद्धों में विजयी रहा। होता क्या है, दिल्ली का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था उसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था उसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी ने जब राणा हम्मीर को आगे बढ़ते हुए देखा तो उसको आगे बढ़ते हुए वह देख नहीं सकता था और उसने अपनी सेना को साथ लेकर, यानी कि रणथंभौर की ओर कूच किया। रणथंभौर की ओर कूच करने के बाद वह रणथंभौर के पास जो झाइन दुर्ग है वहां पहुंचा और झाइन दुर्ग के पास पहुंचने के बाद उसने एक लंबे समय तक वहां पर घेराबंदी की और घेराबंदी करने के बाद उसे कोई सफलता हासिल नहीं हुई। जब उसे सफलता हासिल नहीं हुई तो उसने 1291 ईस्वी में अपने घेरे को उठा लिया और वापस से दिल्ली की ओर चला गया। तो देखिए आप कि जो हम्मीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध का जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि अलाउद्दीन खिलजी की प्रेमिका चिमना को उसका सेनापति मोहम्मद शाह लेकर भाग गया और भागने के बाद उन्होंने हम्मीरदेव चौहान के यहाँ पर शरण ले ली। जब अलाउद्दीन खिलजी ने हम्मीरदेव चौहान से उसके सेनापति को मांगा तो हम्मीरदेव चौहान ने कहा कि हम जान देकर भी अपने शरण में आए हुए लोगों की रक्षा करते हैं। तो उसने मोहम्मद शाह को लौटाने से इनकार कर दिया। इनकार करने के बाद क्या होता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने उलुग खान व नुसरत खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी। उलुग खान और नुसरत खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी और उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में सेना भेजने के बाद हम्मीरदेव चौहान ने कोटिय जन यज्ञ कर रखा था, जो कि आपने पढ़ा कि कोटिय जन यज्ञ करने के कारण उसने भीम सिंह और धर्म सिंह दो सेनापतियों को युद्ध करने के लिए भेजा। भीम सिंह और धर्म सिंह ने इतने तीव्र गति से प्रहार किया कि अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी वह घबरा गई और भीम सिंह और धर्म सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना में लूटपाट करके उनके माल को लेकर ये किले की तरफ चल दिए।
जब ये किले की तरफ जा रहे थे तो पीछे से किसी ने आवाज दी कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना तुम्हारा पीछा कर रही है, अलाउद्दीन खिलजी की सेना तुम्हारा पीछा कर रही है। तो ये जो हम्मीर देव चौहान के दो सेनापति थे, उनमें से धर्म सिंह ने भीम सिंह से कहा कि मैं जाता हूं। तो भीम सिंह ने कहा कि मैं सेना को देखता हूं, तुम किले की तरफ जाओ। तो धर्म सिंह किले की तरफ आगे बढ़ गया और भीम सिंह वीर गति को प्राप्त हो गया। अब देखिए, भीम सिंह जब वीर गति को प्राप्त हो गया तो अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी वह पुनः दिल्ली लौट गई, पुनः दिल्ली लौट गई। और दिल्ली लौटने के बाद यह सेना वापस से रणथंबोर की ओर आई। जब उलुग खान और नुसरत खान, जब उलुग खान और नुसरत खान की सेना किले के ऊपर बारूद फेंक रही थी, तो बारूद फेंकने के कारण एक बारूद नुसरत खान के ऊपर गिरा और नुसरत खान वीर गति को प्राप्त हो गया, नुसरत खान वीर गति को प्राप्त हो गया। नुसरत खान के वीर गति को प्राप्त हो जाने के साथ ही उलुग खान ने एक पत्र अलाउद्दीन खिलजी को भेजा कि हमें और बड़ी सेना की जरूरत है, हमें आपकी जरूरत है। अलाउद्दीन खिलजी ने समय की नजाकत को समझते हुए एक बड़ी सेना को लेकर यह रणथंबोर की ओर आगे बढ़ा और उसने सोचा कि हम अब आसानी से हम्मीर देव चौहान को परास्त कर सकते हैं। लेकिन हम्मीर देव चौहान उस समय का एक बड़ा शक्तिशाली शासक था। हम्मीर देव चौहान के किले के चारों ओर अलाउद्दीन खिलजी ने घेराबंदी कर दी। अलाउद्दीन खिलजी ने जब घेराबंदी कर दी तो घेराबंदी करने के साथ ही क्या हुआ कि करीब 1 साल का समय बीत गया और अलाउद्दीन व उसकी सेना परेशान होने लगी। अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि ऐसे बात नहीं बनेगी, तो उसने छल कपट का सहारा लिया और छल कपट का सहारा लेकर उसने एक संदेश भिजवाया। किसे? हम्मीर देव चौहान को एक संदेश भिजवाया कि हम आपके साथ संधि करना चाहते हैं। तो हम्मीर देव चौहान ने 2 दोस्त भेजे, रणमल और रतिपाल, यानी कि 2 सेनापति भेजे, रणमल और रतिपाल। और रणमल और रतिपाल को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पक्ष में कर लिया और उन्हें दुर्ग का लालच दिया कि यदि तुम हमें इसका गुप्त रास्ता बता दो, यानी कि रणथंबोर के किले का गुप्त रास्ता बता दो अंदर जाने का, तो हम यह दुर्ग तुम दोनों को सौंप देंगे। रणमल और रतिपाल ने देशद्रोह करके और गुप्त रास्ता अलाउद्दीन खिलजी को बता दिया। सेना अंदर प्रवेश कर गई। हम्मीर देव चौहान की सेना और अलाउद्दीन खिलजी की सेना में युद्ध हुआ और इसमें हम्मीर देव चौहान वीर गति को प्राप्त हो गया। जब हम्मीर देव चौहान वीर गति को प्राप्त हो गया तो इसके साथ ही इसकी जो पत्नी थी रंग देवी, पत्नी का नाम था रंग देवी और पुत्री का नाम था पद्मला, तो इन दोनों ने मिलकर अन्य स्त्रियों के साथ जल जौहर कर लिया, यानी कि रणथंबोर जल जौहर के लिए प्रसिद्ध रहा है, यानी कि रणथंबोर जल जौहर के लिए प्रसिद्ध रहा है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने रणमल और रतिपाल को यह कहकर मार दिया कि जो अपने स्वधर्मी राजा का नहीं हो सका उनसे देशभक्ति की इच्छा कभी नहीं की जा सकती, और उन्होंने रणमल और रतिपाल को मार दिया। इसके बारे में एक कहावत भी है कि सिंह सुवन सतपुरुष वचन, सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हम्मीर हट चढ़े न दूजी बार। यानी कि सिंह सवन, यानी कि सिंह एक बार ही बार करता है, सिंह सवन सतपुरुष वचन, और एक सतपुरुष व्यक्ति, एक सज्जन व्यक्ति वचन एक ही बार कहता है,
इसके साथ है कदली फलत एक बार, और केले के वृक्ष पर फल एक ही बार आता है। इसी प्रकार से त्रिया तेल, यानी कि स्त्री पर तेल एक ही बार चढ़ता है और हम्मीरहट भी एक ही बार होता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो हम्मीर देव चौहान था, इसने अपने पुत्र यानी अपने पिता जैत्र सिंह की याद में 32 खंभों की छतरी बनवाई। 32 खंभों की छतरी बनवाई 32 खंभों की छतरी बनवाई और अपनी पुत्री पद्मला की याद में उसने पद्मला तालाब का भी निर्माण करवाया। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप हम्मीर देव चौहान के बारे में सब कुछ जान चुके होंगे। धन्यवाद।